नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तेकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में दो भाइयों पर कुछ लोगों की टोली ने मिलकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नकल पंचेस और बैट से इन दोनों भाइयों पर हमला किया गया। एक दिन में लगातार 2 बार हमला किया गया इन दोनों भाइयों पर। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि हमलावरों की टोली में करीब 30 लोग मौजूद थे और हमला करने वाले लोग बारकस के साकिन हैं। जब इन भाइयों पर पहली बार हमला किया गया तो हमला करने वालों के घर वालों ने इन्हें कंप्लेन करने से रुकाया और माफी भी मांगी, तो इन भाइयों ने कंप्लेन नहीं की। पर जब ये दोनों उस्मानिया अस्पताल में इलाज के लिए गए तो वहां पर फिर से एक और बार इन पर हमला किया गया, ऐसा कहना है इन दोनों भाइयों का। बहरहाल पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज कर तहकीकात कर रही है। तो हर सच्ची खबर पर रखने अपनी नजर देखते रहिए सच न्यूज। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट। मेरे छोटे भाई का नाम मिर्जा नाहिद अली है। बारकस से कुछ अली याफाई, अब्दुल्ला याफाई, ईसा याफाई दिन में 12 बजे से मेरे भाई को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। बस्ती के कुछ बच्चे अलर्ट करे थे हमको, हम बोले आए को देखेंगे, छोड़ो ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है रेस्पॉन्स करना। मगरिब के बाद में घर पे आके भाई को बोले आइए भाई आके बात करिए, बात करना है तुम्हारे से बोल के एक घर से 500 मीटर्स की दूर पे लेके जहाँ पे अंधेरा था, अंधेरे में जाने के बाद में भाई ने मेरे को फ़ोन किया। मेरा भाई फ़ोन करने के बाद मैं वहाँ पहुँचे तक 4-5 जने बैट लेके आए। मैं छुड़ाने में मेरे को भी मारे, मेरे भाई को भी मारे। और उसके बाद में फलकनुमा PS आए थे, उनके वालिद साहब भी वहाँ पे आ गए। बच्चे लोग के जो अली याफा है उनके वालिद साहब भी आके बोले मेरे बच्चों की गलती है, वो लोग बैट लेके आप लोगों को मारने की कोशिश करें, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, कंप्लेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बुला के सब ख़त्म करा देता हूँ, आप लोगों को PS को जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वहाँ से बैट उठा लिए, जो बैट्स वगैरह थे वहाँ के उठा लेंगे, वो लोग आके PS में उल्टा कंप्लेंट लिखा दिए हमारे ऊपर। बाद में हमको मालूम हुआ कि फलकनुमा PS में वो लोग जाके कंप्लेंट लिखा है। बोले तो हमारे भाई बोले तुम लोग भी जाके कंप्लेंट लिखाओ। बोले तो हम लोग आने के बाद में MLC रिपोर्ट दे के उस्मानिया हॉस्पिटल को भेजे थे। उस्मानिया जाने के बाद में अंदर कुछ 15-20 आदमी लोग थे, उनके बाहर भी कोई 15-20 आदमी लोग थे। हम लोग अंदर ट्रीटमेंट के वास्ते एक बार अंदर जाके बाहर आए, बिजी था डॉक्टर। बाद में दूसरी बार जाने के बाद में अंदर से और 20-25 लोग पीछे से आके दवाखाने के अंदर मारामारी करे। फिर से वहाँ पे पुलिस है जब उनके साथ एक जवान था बोलते हैं, लेकिन कोई जवान बीच में नहीं आया। 25-30 लोग तो बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे उधर, 40-50 तकरीबन बच्चे थे पूरे बारकस के। बोलते क्या टाइम पे हुआ था यहाँ पे जानुमा में हुआ था 6:30 बजे। उनके वालिद साहब बोलने की वजह से हम लोग PS को नहीं गए थे। उन्होंने बोले मेरे बच्चों की गलती है, वो लोग बैट्स वगैरह लेके आए, मत जाओ आप। बोले तो हम लोग PS को नहीं आए थे, बड़े हैं आके इतनी बात कर रहे, चलो जाने दो बोल के हम लोग खामोश हो गए। बाद में मालूम हुआ कि उनके वालिद साहब भी उनके बच्चों को लेके फिर से इधर आए, हमारे साथ चाल चलने की कोशिश करे कि हम नहीं जाना, पहले उन्होंने जाना बोल के। इसलिए हम लोग भी वेट कर रहे थे। जैसा हम लोग को मालूम हुआ कि कंप्लेंट दिए, उसके बाद में हम लोग आके कंप्लेंट दिए। MLC के लिए जाने के वक्त फिर से दवाखाने में अटैक करे। नकल पंचेस वगैरह थे उन लोग के पास, होटल के सामने ठहर के तलवार वगैरह भी निकाले वो लोग। जो उस्मानिया के बाजू में जो है बहुत सारा क्राउड था उधर, CCTV का भी फुटेज मिल सकता। तकरीबन रोड तक भी मारने के लिए पीछे पीछे आ रहे थे मेरे को और मेरे भाई। ये अटैक करने की वजह क्या है आप लोगों के ऊपर, क्यों अटैक किया गया? अटैक करने की वजह यह है कि 4-5 दिन से उनके भाई जो है, छोटे भाई ईसा याफाई जो है, घूरमघारी कर रहे हैं, बुलेट भगा रहे हैं घर के सामने। तो मेरा छोटा भाई बोला घर के सामने छोटे बच्चे निकलते खिलते करते रहते, हल्लू जाओ भाई बोले, तो उनका ये रिस्पॉन्स था कि ये कमान के अंदर ही कर लो रे, बाहर आ जाओ कमान के, तुम लोगों को बता देता हूँ बोल के उनका ये रिस्पॉन्स था। फिर भी हम लोग खामोश हो गए थे। तो वो उनके दिल में रख के उन्होंने क्या करे, भाई को मेरे 12 बजे से दिन से ही मारने की प्लानिंग में थे वो लोग। ये लोग बारकस के रहने वाले हैं या जानुमा के रहने वाले? ये लोग का कबीला जो है पूरा याफाई वाले बारकस से ही है, लेकिन ये लोग रिसेंटली रिलोकेट हो गए, इंजन मौली पे रहते ये लोग। ये लोग का नया सर्विसिंग सेंटर खुला, कुछ सर्विसिंग सेंटर पे बैठते करते ऊपर बाजार पानी की टाकी के पास। और हमेशा घूरना करना बहुत दिन से चल रहा था ये लोग का, हमेशा धमकियां देना कि आओ रे कमान के बाहर आओ, लेकिन हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिए। हम लोग बोले लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज वो लोग बैट्स वगैरह लेके अटैक करे। मैं बीच में छुड़ाने के लिए गया था तो मेरे को भी अटैक करे। ये अटैक हुआ कहाँ पे? ये अटैक पहला अटैक जानुमा में हुआ था, जानुमा लांसर में, मेरे घर के करीब में।
भाई को पहले घर पे से आवाज़ देके बुला के घर से 500 मीटर की दूर पे लेके जहाँ अंधेरा था, बाद में अंधेरे में से और 4-5 लोग आए। पहले घर पे 1-2 जने आए पुकारने के लिए, पहले उनके दोस्त को भेजे, मेरे भाई के दोस्त को, बुलाओ बात कर लेंगे भाई, कुछ भी नहीं है। बुलाने वालों का नाम ईसा याफाई और अब्दुल्ला याफाई है, 2 जने आए थे घर पे बुलाने के लिए। बाद में बात करेंगे बोल के थोड़ी दूरी पे लेके चले गए। मैं पीछे से आए तक अंधेरे में से निकल के लोग मारना शुरू करे। पुलिस की तरफ से आपको रेस्पॉन्स कैसा मिला? पुलिस में हम लोग आने के लिए थोड़ी देर इस वजह से करे थे कि उनके वालिद साहब आके बोले थे कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप थोड़ा सब्र करो, मेरे बच्चों की गलती है, मैं बुला के आप लोगों के सामने उनको मारूंगा बोल के बोले थे, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं करें। पुलिस की तरफ से सही रिस्पांस था इधर तो, लेकिन जब एमएलसी के लिए गए थे तो कोई जवान नहीं था वहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं था हम लोग को। 25-30 लोग मिलके अटैक करने के टाइम कुछ रिस्पांस नहीं था, वहाँ से भी नहीं था। और आपके साथ किसी को नहीं भी जाते जवान को पीएस? और हॉस्पिटल में जाते वक्त हम लोग तो सिर्फ मैं, मेरा भाई थे और हमारे बड़े भाई थे और उनके एक दोस्त थे, बस हम लोग सिर्फ 4 मेंबर्स थे। लेकिन वो लोग तकरीबन 40 से 50 लोग थे, दवाखाने के अंदर, दवाखाने के बाहर, और एमएलसी ट्रीटमेंट जहाँ होता वो वार्ड के बाहर भी 8-10 लोग वेटिंग कर रहे थे। अभी आपका कंप्लेंट हो गया है? जी हमारा कंप्लेंट हो गया। हम लोग तो यहाँ पे कंप्लेंट करके एमएलसी के लिए वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उस्मानिया में अटैक होने के बाद में फिर से अफजलगंज में जाके वहाँ पे भी हम लोग कंप्लेंट करें। वो लोग भी एमएलसी के लिए भेजे थे, वहाँ पे भी एमएलसी सबमिट करके कंप्लेंट करके फिर से वापस प्रोसीजर खत्म करने के लिए फलकनुमा पीएस आए हुए हैं।